सुप्रभात बच्चों। बच्चों, मैंने आपको संज्ञा पढ़ाई थी। चलिए आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम समझेंगे इस चित्र द्वारा। इस चित्र में आपको एक लड़की दिखाई दे रही है जिसका नाम है नीतू, और वह अपने पिताजी से क्या बात कर रही है वो हम समझते हैं। नीतू ने नीतू के पिताजी से कहा, पिताजी कल से नीतू की परीक्षा शुरू होने वाली है। अब नीतू रोज देर तक पढ़ा करेगी, तभी तो नीतू को परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे। तो बच्चों, इसमें नीतू ने क्या किया, अपनी जगह बार बार नीतू 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 अपना नाम जो है बोला है ना। तो ये सुनने में कैसा लग रहा है? अटपटा लग रहा है, अजीब लग रहा है, भाषा सुंदर नहीं लग रही है ना। तो हम इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कैसे लिख सकते हैं इसको। तो नीतू ने, पहले वाक्य को उसने कैसे कैसे लिखेंगे हम? नीतू ने अपने पिताजी से कहा। तो नीतू ने नीतू के पिताजी से कहा, यानी कि नीतू की जगह पर क्या लगाया हमने? अपने। तो नीतू ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी कल से मेरी परीक्षा होने वाली है। तो दूसरे वाक्य में क्या बोला उसने कि पिताजी कल से नीतू, नीतू की जगह फिर उसने क्या लगाया? मेरी, मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है। अब मैं रोज देर तक पढ़ा करूंगी। तो अब मैं, फिर नीतू की जगह क्या शब्द लगा? मैं। तभी तो मुझे परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे। मुझे क्या है? ये भी सर्वनाम शब्द है। तो ये जो अपने, मेरी, मैं शब्दों को का जो है प्रयोग हुआ है, तो ये सभी क्या है? यही सर्वनाम शब्द हैं। तो बच्चों, जो शब्द नाम की जगह लगते हैं, है ना। नाम था ना नीतू, और नीतू की जगह ही ये शब्द लगे ना, अपने, मेरी, मुझे, मैं। तो क्या हुआ? यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम शब्द। ठीक है। नीतू क्या है? नाम। नाम क्या होता है? संज्ञा। यानी कि संज्ञा की जगह हमने क्या लगाया? सर्वनाम शब्द। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वनाम शब्द। अब बच्चों, सर्वनाम शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हो गए? 6। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, वह। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ, कोई। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या, कौन। संबंधवाचक सर्वनाम जो, जैसे। निजवाचक सर्वनाम आप और स्वयं। अब हम इनके भेदों को एक एक कर समझेंगे। तो चलिए, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम बच्चों किसे कहते हैं? तो जो सर्वनाम सब कहने वाला, सुनने वाले और जिसकी विषय में बात की जाए उसका बोध कराए, उसे क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब हम इसको समझते हैं कि कैसे कहते हैं। तो जैसे मैं, हम, मैंने, आप, वह, वे, हमने, तुमने आदि। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी बच्चों 3 भेद हो जाते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का अर्थ है बोलने वाला। इस चित्र में आप देख रहे हैं ना कि एक बोल रहा है ना, एक दूसरे के बारे में बता रहा है ना। तो अब हम समझते हैं इसको। उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाला, यानी कि मैं और हम। तो क्या बोल रहा है वो बच्चा? कि मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। तो उसने किसके लिए बोला? अपने लिए। खुद बोल रहा है ना वो। तो क्या होगा इसमें? मैं। सर्वनाम शब्द। कौन सा सर्वनाम? उत्तम पुरुष सर्वनाम। हम मैदान में खेलेंगे। इसमें भी वह खुद ही बोल रहा है, हम। तो इसमें भी कौन सा होगा? उत्तम पुरुष सर्वनाम। अगला है मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष में क्या होगा? सुनने वाला। जैसे तुम, आप। तुम खाना खा लो, आप चाय पिएंगे। तो इसमें क्या है? सुनने वाला हो रहा है ना, सुना जा रहा है ना। तुम खाना खा लो, आप चाय पिएंगे। तो यहाँ पर कौन सा होगा? मध्यम पुरुष सर्वनाम। फिर गा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब है अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात हो। जैसे वह, वे आदि। वह मेरा भाई है, यानी कि मैं दूसरे के लिए बात कर रही हूँ ना, अन्य व्यक्ति के लिए, है ना। वह मेरा भाई है। वह कौन है? अन्य व्यक्ति, है ना, जिसके बारे में हम बता रहे हैं। वे कल आएंगे, यानी कि वे कौन है? अन्य व्यक्ति, तो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वह और वे कौन सा होगा?
सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम। अब बच्चों अगला हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। इस चित्र में आप देख रहे हैं एक बच्चा बना हुआ है, वो क्या बता रहा है कि यह मेरा घर है। यानी कि क्या है, यह घर उसका है, ये बात निश्चित है। वह मीना की पुस्तक है, तो वह क्या है इसमें, यानी कि मीना की पुस्तक जो है वो निश्चित है ना। तो जहां पर जो सर्वनाम सर पास या दूर किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में हमें जहां पता चलता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यह मेरा घर है, इसमें हमें निश्चित पता चल रहा है कि यह घर मेरा है। वह मीना की पुस्तक है, इस वाक्य से भी हमें निश्चित पता चल रहा है कि यह पुस्तक किसकी है, मीना की है। तो कहने का मतलब है जहां पर हमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बोध होता है या पता चलता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय का मतलब है जहां पर कुछ निश्चित नहीं होता है, यानी कि जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चित ज्ञान नहीं होता है, निश्चित पता नहीं चलता है, तो वहां पे कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हम चित्र द्वारा समझेंगे, इस चित्र में क्या है, दूध रखा है, दूध में कुछ गिरा हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो हम क्या कह रहे हैं, वाक्य द्वारा कैसे कहेंगे, दूध में कुछ गिर गया है, कुछ गिर गया है। कुछ क्या है इसमें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। कुछ गिर गया है लेकिन हमें ये नहीं पता है कि क्या गिर गया है, लेकिन कुछ गिर गया है, तो कुछ क्या होगा इसमें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है बाहर कोई बुला रहा है। कोई शब्द क्या है कि हमें निश्चित नहीं है कि कौन बुला रहा है, पता नहीं है ना, तो अनिश्चित बात है ये कि कौन है ये नहीं पता है, तो यानी कि कोई क्या मतलब हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होगा बच्चों, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है ना, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किस, क्या, कहाँ आदि। तो तुम कहाँ रहते हो, कहाँ क्या है इसमें, सर्वनाम सब। क्यों है, क्योंकि कहाँ से हमें पता चल रहा है प्रश्न पूछा जा रहा है ना, प्रश्न पूछने के लिए किया गया इसका प्रयोग। मेला देखने कौन जाएगा, तो मेला देखने कौन जाएगा, कौन क्या है, ये बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं कि मेला देखने कौन जाएगा। कौन शब्द क्या है इसमें, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि कौन से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है। तो जहां पर प्रश्न पूछने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, किस, क्या, कहाँ आदि। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। तो वाक्य में आए संज्ञा या अन्य सर्वनामों के बीच संबंध बताने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसको हम समझते हैं, जो, जैसा आदि। जैसा करोगे वैसा भरोगे। देखो बच्चों इसमें क्या है, दो वाक्य हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि क्या है, एक वाक्य को कहने से हमारा वाक्य पूरा नहीं होता ना, अर्थ पूरा तो नहीं होगा। तो क्या मतलब है, दोनों वाक्यों में एक दूसरे से संबंध है, एक के बिना एक वाक्य अधूरा है, तो इसलिए दोनों में संबंध है। तो जहां पर वाक्य में आई संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध बताने वाले सर्वनाम को क्या बोलेंगे हम, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है जो सोता है सो खोता है। यानी कि इसमें भी वही बात है कि एक वाक्य अधूरा है, इसलिए दूसरे वाक्य के साथ उसका संबंध है। क्या संबंध है, जो और सो, यानी कि संज्ञा और अन्य सर्वनामों के बीच संबंध बताने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसा तथा जो। सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए अन्य दो सर्वनामों वैसा तथा सो के मध्य संबंध प्रकट कर रहे हैं, यानी कि संबंध बता रहे हैं ना, एक के बिना एक वाक्य अधूरा है, तो दोनों का एक दूसरे से संबंध है। जैसे जैसा और जो, तो ये कौन सा सर्वनाम होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। तो बच्चों आगे हम पढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक का मतलब है, निज माने अपने लिए। जब हम अपने लिए जो शब्द लगाते हैं उनको बोलते हैं सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद आदि। आप स्वयं चलकर देख लें, इसमें क्या है, आप स्वयं चलकर देख लें, तो आप किसके लिए आया है, अपने लिए आया ना, स्वयं के लिए, तो स्वयं क्या होगा इसमें, निजवाचक सर्वनाम। मैं इस कार्य को अपने आप कर लूंगा। अपने आप भी किसके लिए आया है, अपने लिए आया है।
हाँ तो बच्चों, आपको अब समझ में आ गया होगा ये सर्वनाम शब्द। अब देखते हैं हम कि सर्वनाम शब्द एक वचन और बहुवचन में कैसे होते हैं। तो पहला है मैं का बहुवचन बनेगा हम, मेरा हमारा, तुम आप, तुम्हारा आपका, उसने उन्होंने, यह ये, वह वे, इसका इनका, उसका उनका, इसने इन्होंने। तो ये इसके एक वचन और बहुवचन रूप हुए। तो बच्चों, मैं समझती हूँ आपको सर्वनाम समझ में आ गया होगा। तो आप इसको एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, और जो मैं कार्य दूंगी वह आप अपनी नोटबुक में अच्छे से करेंगे। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।